भाइयों और बहनों, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, ये उस अग्नि की चिंगारी है जो मनुष्य के भीतर सोई हुई शक्ति को जगा देती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य दुर्बल नहीं है, वो स्वयं अपनी दुर्बलता को स्वीकार कर लेता है और वही स्वीकार उसे पराजित कर देता है। इसलिए आज मैं आपसे यही कहने आया हूं कि कभी हार मत मानो, क्योंकि हार बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। जब मन टूटता है तब पराजय जन्म लेती है, और जब मन अडिग रहता है तब परिस्थितियां स्वयं झुक जाती हैं। जीवन कोई सरल पथ नहीं है, ये परीक्षा है, तपस्या है, संघर्ष है। जो व्यक्ति संघर्ष से डर जाता है वो अपने ही सामर्थ्य से डर जाता है। जबकि स्वामी विवेकानंद हमें याद दिलाते हैं कि तुम अमृत के पुत्र हो, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति, अनंत साहस और अनंत संभावनाएं हैं, फिर भय किस बात का। जब रास्ते कठिन हों, जब प्रयास असफल होते दिखें, जब लोग हंसें, जब अपनों का साथ भी डगमगाए, तब स्मरण रखना कि यही क्षण तुम्हारे चरित्र को गढ़ रहा है। लोहे को तलवार बनने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, सोने को शुद्ध होने के लिए तपना पड़ता है, और मनुष्य को महान बनने के लिए संघर्ष सहना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कमजोरी ही पाप है। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य गिरता नहीं, बल्कि ये है कि गिरकर उठने से इनकार करना पाप है। जो गिरकर उठता है वही विजेता बनता है, और जो उठने से डरता है वही हार मान लेता है। इसलिए यदि आज तुम थके हो, निराश हो, पराजित सा अनुभव कर रहे हो, तो समझ लो कि तुम सही मार्ग पर हो, क्योंकि महान लक्ष्य थकान मांगते हैं, बलिदान मांगते हैं और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। याद रखो, आत्मविश्वास के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं। स्वामी विवेकानंद का उद्घोष है, अपने ऊपर विश्वास करो। यदि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। ये वाक्य हमें झकझोर देता है, क्योंकि हम अक्सर भाग्य, परिस्थितियों, लोगों और समय को दोष देते हैं, पर स्वयं से प्रश्न नहीं करते। जबकि सच्चाई ये है कि परिस्थितियां उसी के सामने झुकती हैं जो स्वयं को जान लेता है। स्वयं को जानना क्या है? ये जानना कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं असहाय नहीं हूं, मेरे भीतर वही शक्ति है जिसने इतिहास रचा है, वही चेतना है जिसने अंधकार को चीरकर प्रकाश पैदा किया है। और जब ये विश्वास हृदय में उतर जाता है, तब हार का शब्द शब्दकोश से मिट जाता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हार मानना एक आदत बन जाती है। एक बार तुमने हार मानी, दूसरी बार आसान हो जाती है, तीसरी बार स्वभाव बन जाती है, और एक दिन तुम बिना लड़े ही पराजित हो जाते हो। स्वामी विवेकानंद हमें कर्म योग सिखाते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता मन को कमजोर बनाती है, और कमजोर मन महान कर्म नहीं कर सकता। जब तुम पूरे मन से कर्म में डूब जाते हो, तब परिणाम स्वयं रास्ता खोज लेता है। नदी सागर तक पहुंचने के लिए चट्टानों से टकराती है, मोड़ लेती है, कभी उफनती है, कभी शांत होती है, पर रुकती नहीं, क्योंकि रुकना हार है और बहते रहना जीवन। भाइयों और बहनों, जीवन में असफलता आए तो घबराना मत। असफलता शिक्षक है, वो बताती है कि कहाँ सुधार चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि तुम 100 बार असफल हो जाओ तो 100 बार उठो, क्योंकि प्रत्येक असफलता तुम्हें अगले प्रयास के लिए मजबूत बनाती है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया बदली, वे पहले उपहास का विषय बने। उन्हें पागल कहा गया, असंभव का स्वप्न देखने वाला कहा गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने स्वप्न को अपने रक्त से सींचा, और वही स्वप्न एक दिन इतिहास बन गया। आज का युवा अक्सर पूछता है, मैं क्या करूं, मेरा भविष्य क्या है, मैं कैसे सफल बनूं? स्वामी विवेकानंद का उत्तर सरल और कठोर दोनों है। पहले मनुष्य बनो, चरित्र निर्माण करो, क्योंकि बिना चरित्र के सफलता विष बन जाती है। चरित्र वो नींव है जिस पर स्थायी विजय खड़ी होती है। जब चरित्र मजबूत होता है, तब संकट भी प्रशिक्षण बन जाते हैं और विरोध भी प्रेरणा। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी हार केवल तुम्हारी नहीं होगी, वो तुम्हारे परिवार, समाज और राष्ट्र की भी होगी। और तुम्हारी विजय केवल तुम्हारी नहीं होगी, वो अनगिनत लोगों के लिए आशा की किरण बनेगी। स्वामी विवेकानंद राष्ट्र निर्माण को व्यक्ति निर्माण से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, मुझे ऐसे युवक चाहिए जिनकी मांसपेशियां लोहे की हों और नसें इस्पात की। इसका अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं, मानसिक दृढ़ता भी है। वो दृढ़ता जो तूफान में भी दीपक को बुझने न दे। वो दृढ़ता जो कहे, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे समय प्रतिकूल हो, चाहे साधन कम हो, चाहे मार्ग कठिन हो।
जब मन में ये निश्चय जन्म लेता है, तब साधन स्वयं जुटने लगते हैं, अवसर स्वयं दरवाजा खटखटाने लगते हैं। ध्यान रखो, डर सबसे बड़ा शत्रु है। डर भविष्य से पैदा होता है और भविष्य कल्पना है। वर्तमान में केवल कर्म है, इसलिए वर्तमान में जियो, पूरे साहस से कर्म करो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, डर को बाहर फेंक दो। डर तुम्हारी ऊर्जा को खा जाता है। निर्भय बनो, सत्य के साथ खड़े रहो और फिर देखो कि संसार कैसे बदलता है। जब तुम निर्भय होकर चलते हो, तब असफलता भी तुम्हें डरा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि मैं प्रयास कर रहा हूं और प्रयास ही मेरी पहचान है। कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है। तुम्हें बस उसे पहचानना है, जगाना है और निरंतर कर्म से उसे धार देना है। जीवन एक दिन का युद्ध नहीं, ये लंबी साधना है। जो धैर्य रखता है वही दूर तक जाता है। जो जल्दबाजी करता है वो बीच में थक जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य को बड़ा रखो, पर कदम छोटे और निरंतर। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, हर दिन स्वयं से एक वादा निभाओ, और जब मन कहे अब नहीं हो रहा, तब याद करना कि यही क्षण तुम्हें महान बनाने आया है। अंत में मैं स्वामी विवेकानंद की आत्मा को साक्षी मानकर आपसे यही कहूंगा, अपने जीवन को मिशन बनाओ। छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठो। सेवा, परिश्रम और साहस को अपना मंत्र बनाओ। और चाहे कितनी भी बार गिरो, कभी हार मत मानो, क्योंकि जिस दिन तुमने हार मान ली, उस दिन तुम्हारी संभावना मर जाएगी। और जिस दिन तुमने ठान लिया कि मैं नहीं रुकूंगा, उसी दिन विजय ने तुम्हारी ओर पहला कदम बढ़ा दिया। उठो, जागो, संघर्ष करो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा स्वप्न साकार ना हो जाए। यही स्वामी विवेकानंद का संदेश है, यही जीवन का सत्य है और यही तुम्हारी विजय का मार्ग है।